डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा की बात करें तो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसके बारे में आया है कि ये इस बार फरवरी में करवाई जाएगी। आमतौर पर ये परीक्षा मार्च में होती है, तो क्या कारण है जल्द करवाने का 10वीं 12वीं की परीक्षा? तो इसके क्या कारण हो सकते हैं ये हम देखेंगे। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए देख लेते हैं वो क्या कारण है। तो ये भास्कर की खबर है। एमपी में 10वीं 12वीं परीक्षा जल्द होने के दो कारण हैं। पहला, मार्च में कोरोना के केस बढ़ने की आशंका। दूसरा, सीबीएसई की परीक्षा फरवरी में ही शुरू होना। तो जैसे कि हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं वो मार्च में बढ़ जाते हैं, उनमें वृद्धि होती है। तो फिर से उससे क्या होता है कि जो परीक्षा का शेड्यूल है वो पूरी तरह गड़बड़ा गया था पिछली दोनों बार। तो उसकी आशंका के मद्देनज़र इस बार तय किया गया है कि ये अगर फरवरी में करवा दिया जाए तो परीक्षाएं बच्चों की गड़बड़ाएंगी नहीं और बच्चों का भविष्य उससे प्रभावित नहीं होगा। तो एक तो कारण ये है, और दूसरा इस डिसीजन की जो प्रेरणा ली है वो सीबीएसई से मिली है कि सीबीएसई ने भी अपनी जो परीक्षा टाइम टेबल है वो फरवरी में ही स्टार्ट करने का कहा है। तो उससे भी एक इंस्पिरेशन मिली है। तो अगर सीबीएसई की फरवरी में हो रही है तो एमपी बोर्ड की भी परीक्षा फरवरी में हो जाएगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो परीक्षाएं गड़बड़ाएंगी नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगा और समय पर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कुछ और भी कारण हैं, इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। वो क्या हैं वो भी देख लेंगे। कोरोना के एमपी बोर्ड की बीते 2 साल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही है। ऐसे में बोर्ड ने इस बार दोनों क्लास की परीक्षा समय से पहले कराने का निर्णय लिया है। अब तक यह परीक्षा 1 मार्च से शुरू होती थी, लेकिन इस बार से यह फरवरी में शुरू हो जाएगी। यह निर्णय 2 मुख्य कारणों से लिया गया है। तो दोनों मुख्य कारण वही हैं कि मार्च में कोरोना की संभावना रहती है। पिछले 2 साल का जो इतिहास है वो तो यही बताता है। दूसरा कि सीबीएसई का भी जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही हो जाएगा। और जो परीक्षाएं हैं वो किस तरह से होंगी? 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक संपन्न हो जाएंगी। इसके साथ ही 12 फरवरी से 31 मार्च तक प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएंगी। छात्रों को पढ़ाई के लिए कम समय मिलेगा। अब इसके जो जैसे परीक्षा जल्दी हो रही है तो उसके नुकसान ये हैं कि छात्रों को पढ़ाई के लिए कम समय मिल पाएगा, क्योंकि स्कूल भी लेट स्टार्ट हुए थे। तो एक तो कारण ये है, फिर लेट स्टार्ट हुए और जल्दी एग्ज़ाम हो गए तो पूरा समय नहीं मिल पाएगा बच्चों को। तो इसमें अब दोनों की मेहनत बढ़ जाती है, टीचर्स की भी और छात्रों की भी, कि कैसे जो परीक्षा है उससे पहले सारे जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें, रिवीजन भी हो जाए। ये दोनों काम के लिए दोनों वर्गों को, टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही मेहनत करनी होगी ज़्यादा। इस साल से पेपर में 40% प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इससे छात्रों को पास होने में आसानी रहेगी। तो ये पहले ही डिसीजंस आ चुके थे कि 40% प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो बच्चे को पास होने में तो दिक्कत नहीं आएगी अगर उसने पढ़ाई की है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या उसके परसेंटेज कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि समय कम मिला है, ये तो सही बात है। मंडल अब तक 1 मार्च से दोनों क्लास की परीक्षा प्रारंभ करता था। यह अप्रैल तक चलती थी। फरवरी में ही पेपर कराने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अगर कोरोना आता भी है तो तब तक परीक्षा हो चुकी होंगी। ऐसे में फार्मूला रिजल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल से फार्मूला रिजल्ट के आधार पर ही छात्रों को पास किया जा रहा है। तो अगर समय से परीक्षा हो जाएगी तो इस तरह के फार्मूलेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्टूडेंट को उनकी मेहनत के हिसाब से जो भी पेपर में लिखा है उसके हिसाब से
मार्क्स मिलेंगे और ये एक अच्छी बात भी है स्टूडेंट के लिए। 2020-21 के सभी बच्चे पास। जो फार्मूले के आधार पर पिछले रिजल्ट तैयार किए गए थे उसमें क्या हुआ था कि सारे बच्चों को पास कर दिया था, और इसके साथ ही रिजल्ट से नाखुश छात्रों को विशेष परीक्षा में शामिल होने का विकल्प लिया गया था। प्रदेश से करीब 15 छात्रों ने विशेष परीक्षा दी थी। पहले शर्त रखी गई थी कि विशेष परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट इसी परीक्षा के रिजल्ट का माना जाएगा। ऐसे में अगर कोई फेल होता है तो उसे फेल ही माना जाएगा। हालांकि बाद में मंडल ने अपने इस निर्णय को बदलते हुए दोनों परीक्षाओं में से बेहतर रिजल्ट को ही मान्य करने का निर्णय लिया। ऐसे में सभी छात्र पास हो गए। तो ये सारा जो तर्क हैं जल्द परीक्षा करवाने के वो ये थे, और उम्मीद है कि छात्र अब अपनी पढ़ाई में जुट गए होंगे या जुट जाएंगे, और टीचर्स भी उनको जो मेंटरशिप है उनकी वो बहुत अच्छे से बच्चों को देंगे ताकि उनकी परीक्षा अच्छे से हो और रिजल्ट अच्छे आएँ। तो ये अपडेट थी आपके लिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। टेक केयर।